नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और भाई और बहनों, आज हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में चैप्टर चलेगा अवयव, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। हिंदी में बोलते हैं चैप्टर को अवयव और अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए किसी ने क्या तकड़ी लाइन लिखी है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। फिर एक बार और सुनिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, भाई और बहनों, ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर आसान तो है, लेकिन जितना आसान चैप्टर है उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें समझने वाली मेन पॉइंट क्या होगा उस पर ध्यान देना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे विद्यार्थियों, हमें ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी अवयव और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों अवयव आपको एग्जाम में बने हुए मिलेंगे। आपको आवश्यकता याद करने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही आपको ये भाषा कुछ याद करने की जरूरत। ये अवयव आपको बने हुए मिलेंगे, ये भाषा भी आपको पेपर में लिखे मिलेगी, और ये ऑप्शन भी आपको पेपर में छपे मिलेंगे। क्लियर? बस आपको करना क्या होगा, हमें वो चीज पहचाननी है। देखना, मैं आपको पहले एक बार पूरा पढ़कर बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। एक शब्द एक समूह या संख्या के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, यानी दो वर्ग, एक और दो। जैसे कि नीचे दिए गए दो अवयव में, अवयव फर्स्ट में स्तंभ और पंक्ति की ओर संख्या 0 से 4 दी गई है, यानी अवयव फर्स्ट में 0 से 4 है। तो देखिए, अवयव फर्स्ट में 0 से 4, पंक्ति फर्स्ट में भी और स्तंभ में भी। क्लियर? और अवयव सेकंड में 5 से 9, इन अवयवों में से एक अक्षर 5 से 9, देखिए 5 से 9 स्तंभ, 5 से 9 पंक्ति। पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। तो हमें ये चीज पहचाननी होती है प्रिय विद्यार्थियों। पहले उसकी पंक्ति, उसने यहां क्या कहा है, पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। हमें बस यही सेंटेंस ढूंढना होगा, यही सेंटेंस हमें देखना होगा कि पहले पंक्ति बाद में स्तंभ दर्शाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए f को 0, 1 और 12 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि अगर हम f लिखें, f को 0, 1 लिखेंगे। देखिए आप, 0, 1 कैसे लिखा गया है, f 0 और 1 इन दोनों पर क्या है, f, यानी 0 के सामने चलिए और 1 के सामने कौन सा है, f। फिर एक एग्जाम्पल और दिया है कि हम 12 को, f को हम 12 भी लिख सकते हैं। तो 12 देखिए, 1 ये रहा और 2 ये रहा, सामने क्या है उसके,
एफ। क्लियर। फिर और एग्जांपल दिया है, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, ई को 66 या 77 द्वारा लिखा जा सकता है। ई को 66, तो 66 में देखिए 6 ये रहा और 6 ये रहा, इस पर देखिए लास्ट में कौन सा है, ई। और उसने ये भी कहा है 77 के लिए भी हम ई लिख सकते हैं, तो 77 7 ये रहा और 7 ये रहा, इधर से देखिए लास्ट क्या है, ई। इसी तरह से आपको दिए गए इस शब्द के लिए समूह को पहचानना होगा कि आपका कौन सा समूह सही है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, अब आपको करना क्या होगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको ये इतने कुछ ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। और वो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको इतना भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसमें एकदम जल्दी जल्दी नजरों से ये नजर मारते चलिए कि नजर इसमें, ताकि एक पंक्ति और स्तंभ कहां दर्शाए गए हैं। तो आप देखिए पंक्ति और स्तंभ, इसने कहा यहां आ जाइए, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, बस इतना आप पढ़ लीजिए, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, पहले पंक्ति, पंक्ति क्या होती है, ये जो इधर है 0 1 2 3 4, तो हम इसे पढ़ेंगे पंक्ति में, और ये जो है 0 1 2 3 4 ये पढ़ेंगे स्तंभ में। यानी ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। अब आपको कैसे करना होगा, जैसे मैं कि एक कोई भी अंक लिखने लग जाऊं कि 50, या मैं लिखने लग जाऊं 58, तो इस 58 को मैं कहने हूं कि पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 5 जो आना है, ये 5 अंक आना है पंक्ति में। तो पंक्ति तो ये है, देखो पंक्ति में 5 आना चाहिए और 8 आना चाहिए स्तंभ में। तो यहां से चलिए जहां 8 आ जाए यहां तलक, तो क्या आ जाएगा, टी। ऐसे हमें चलना होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें ये शब्द पहचानना है। अब आप ऐसा तो कोई स्टूडेंट करे ना कि आप टी ढूंढने लग जाओ कि इसमें टी कहां लिखी हुई है, क्या इसमें टी ढूंढो, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, करना कैसे है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन से सोल्व करते चलिए। जैसे कि 95 95 के लिए पहले क्या आना चाहिए, टी। क्या आने चाहिए, टी फॉर टाइगर, तो टी आना चाहिए 95, 9 ये रहा, 5 ये रहा, टी, बस सही है। 75 क्या आना चाहिए, ओ। क्या आना चाहिए अगला अक्षर, ओ। 75 7 और 5 क्या रहा, ओ। 96 वाई आना चाहिए, 96 वाई आ रहा, बस सही है। 26 2 तो इसमें है और 6 तो इसमें है भी नहीं, तो इसलिए गलत है। और अगर गलत हो जाए तो आप चेक मत करिए, आगे बिल्कुल गलत कर दीजिए। आगे देखिए 76 पर क्या आना चाहिए, टी। फिर दोबारा से देखिए 76 पर टी, 76 टी। 69 ओ आना चाहिए, 69 ओ, सही बात है। 79 पर क्या आना चाहिए, वाई। 79 चलिए 79 पर वाई। 57 पर क्या आना चाहिए साथियों, ओ। 57 पर ओ, सही बात है। 16 1 तो इसमें है, इसमें तो 6 है ही नहीं, और नहीं है तो आप ऑप्शन गलत। क्लियर, चलिए ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन तीसरा चेक करिए। आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गए। तीसरा ऑप्शन 58 में क्या आना चाहिए साथियों, टी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टी। तो 57 में पहले टी आना चाहिए,
57 है 58, तो 50 और 8 क्या आना चाहिए? टी। 57 ओ आना चाहिए, 57 ओ। 59 पर क्या आना चाहिए? वाई। 59 पर वाई, सही बात है। 69 क्या? 69, तो 69 ओ, यह बात सही है। 67 क्या आना चाहिए? टी। 67 क्या आना चाहिए? टी, ये बात सही है। क्लियर है? 42 देखना, 4 और 2, 42 पे क्या आना चाहिए? ए, ये बात सही है। अब इस पूरी बात सही होगी तो इसका मतलब ये बात ऑप्शन राइट है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरीके से आप अगले भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखना, एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, करिए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। सोल्व कीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा डायरेक्ट आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट एकदम बीच में कि कहाँ इसमें पंक्ति और स्तंभ दी गई है। पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। तो हमें क्या शब्द लिखना है? बस इसको आप देख लीजिए। AIRS के लिए समूह को पहचानना है, कौन सा समूह में, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 24 में क्या आना चाहिए? ए। क्या? 24, 2 और 4 क्या आना चाहिए? ए, बात सही है। 69 क्या आना चाहिए? आई। 69 में आई आना चाहिए, या तो एल आ रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करिए। 00, 00 क्या आना चाहिए? ए। 0 0, 00 पर ए। 68, 68 पर क्या आना चाहिए? आर। 6 और 8 पर क्या आना चाहिए? आई आ रहा यहाँ, आई, बात सही है। 78, 7 और 8 पर क्या आना चाहिए? आर, बात सही है। यहां तक तो बिल्कुल बात सही है। 88, 88 पर क्या आना चाहिए? एस। 88 देखना, यहां से यहां तक आना क्या चाहिए? एस, आ क्या रहा है? 88, 88 पर क्या आना चाहिए? एस, आ क्या रहा है? टी, क्या आ रहा है? टी। इस टी की वजह से ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, 12, 12 पर क्या आना चाहिए? ए। 1 और 2, 12 पर ए, 12 पर क्या है? ए। 76 पर क्या आना चाहिए? आई। 76, 7 और 6, 7 और 6 क्या आना चाहिए? आई, सही बात आई। 99, 99 पर क्या आना चाहिए साथियों? आर, क्या आना चाहिए? आर। 9 और 9 देखिए, आर। 78, 78 पर क्या आना चाहिए? एस। 7 और 8, ये तो आर आ रहा, आना क्या चाहिए? एस। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। क्या ऑप्शन गलत हो गए साथियों? देखना, और आपने देख लिए कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर 4 ऑप्शन होते हैं और ये पहले 3 आपके सामने गलत हो गए, तो आपको एग्जाम में बैठकर चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसे राइट कर दीजिए। क्या? आप उस ऑप्शन को राइट कर दीजिए।
क्योंकि जब आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि 3 ऑप्शन गलत हैं, तो फिर बचा हुआ चौथा ही ऑप्शन एकदम सही होगा। क्लियर? और एक बार आप अपनी संतुष्टि के लिए इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए 43 पर क्या आना चाहिए? ए। 43 4 और 3, 43 पर ए। 55 पर क्या आना चाहिए? आई। 5 और 5, 55 पर आई। 86 पर आना चाहिए आर। 86, 8 और 6, 86। 95 पर आना चाहिए एस। 9 और 5, 95 पर एस। तो राइट कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंटों को। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसके कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए, आप कमेंट कीजिए। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, आपके अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए। कोई भी स्टूडेंट, किसी के दिमाग में कोई सवाल बनना हो तो बोल सकता है कोई भी। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपके कोई बात समझ में नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कीजिए कमेंट। अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आप जल्दी बताइए मुझको कि कौन सा आंसर सही है। ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए जल्दी, कौन सा इसका ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी कमेंट कीजिए। और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी जवाब दीजिए कौन सा सही है। कर लिया सभी ने? बहुत अच्छा। देखिए, इसमें भी क्या कहा गया, इसे आप पढ़ लीजिए आराम से। इसमें कहा गया है पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ दर्शाया गया है। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, क्या हमें देखना है? ROST, ये शब्द हमें देखना है। तो देखिए 56 पर क्या आना चाहिए? आर। क्या 56 पर कितना आना चाहिए? आर। तो आप देखिए 56, यहाँ 9 है, 9 8 7 6 5, तो 5 और 6 देखना 56 आर ही होता है। 44 पर आना चाहिए ओ। 44 पर ओ आना चाहिए, तो 44 पर देखिए ओ, सही बात है। 67 पर एस होना चाहिए। 67 पर एस होना चाहिए। टी आ रहा, क्या रहा 67 पर? टी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया, आप सेकंड देखिए 97 पर आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए 97 पर? आर। 9 और 7, 97 पर आर। 21 पर ओ होना चाहिए। 2 और 1, 21 पर ओ। 66 पर एस होना चाहिए। 6 और 6, 66 पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? पी। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। 75, 75 क्या होना चाहिए? आर। 75 पर आर होना चाहिए। 7 और 5, 75 पर आर। 00 पर साथियों क्या आना चाहिए? ओ। 000, देखो इधर 0 और इधर 0, क्या रहा? ओ। 10 पर क्या आना चाहिए? एस। तो 1 और 0, क्या आना चाहिए? आना चाहिए एस। आ क्या रहा? एम। तो गलत हो गए भी। और मैं आपको बता ही चुका, जब 3 ऑप्शन गलत हो जाएं तो आप चौथे ऑप्शन को बिना चेक किए राइट कर दीजिए। बिना चेक किए आप राइट कर दीजिए। अब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हो, वरना अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो लेकिन एग्जाम में बैठे हुए
एग्जाम में बैठे हुए टाइम आपको 3 गलत करने के बाद चौथा चेक नहीं करना, चौथा आप बिल्कुल राइट लगा देना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। देखिए 68 पर क्या होना चाहिए, और 68 पर आर, यानी 6 और 8, 68 पर आर होना चाहिए। देखो 33 पर ओ होना चाहिए, 3 और 3, 33 पर ओ। 65 पर एस होना चाहिए, 65 पर एस होना चाहिए। देखिए 58 पर टी होना चाहिए, 58 पर टी होना चाहिए, 5 और 8। देखिए ये रहा 8 टी। बात सही होगी नहीं होगी? बात सही बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके 3 ऑप्शन आपको पता लग गया कि 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, तो चौथे ऑप्शन को आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा ऑप्शन आप बिना चेक करे या बिना सोल्व किए आप राइट कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।